हेलो दोस्तों, नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनावी साल आने वाले हैं और चुनावी साल के आते ही गवर्नमेंट नौकरियों के लिए भर्ती की बम्पर आवक हो रही है। इसी क्रम में कर्मचारी चयन आयोग मध्य प्रदेश प्रोफेशनल बोर्ड यानी MPPB के द्वारा फिर से एक नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है और वो नोटिफिकेशन है वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक कार्यपालिक पद के लिए और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी कार्यपालिक पदों के लिए। मतलब 3 वैकेंसी जो है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की 3 पोस्ट के लिए यानी 3 पद के लिए 3 पोस्ट के लिए फिर से वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी यहाँ पे आई है और काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर आई हुई है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस पदों को 10वीं पास विद्यार्थी भी भर सकते हैं। इसमें जो न्यूनतम योग्यता मांगा है वो 10वीं पास मांगा है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म जो भरने की डेट है वो यहाँ पे अपन देखेंगे और सारी बातें मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में ख़त्म करने वाला हूँ। मेन बातें इसके ऊपर फिर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा, तो आप देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए यदि ऐसे ही वैकेंसी से अपडेट रहना है और सही सटीक जानकारी आपको चाहिए तो बिल्कुल हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। कोई भी जानकारी यदि कोई भी डाउट है हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। शुरू करते हैं इसका। तो वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक 2 पद हो गए और दूसरा जेल प्रहरी तीनों ही पद कार्यपालिक पद हैं, ठीक है। और कब से इसके फॉर्म भरने चालू होंगे तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 20 जनवरी 2023, 20/1/2023, 20 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। 3 फरवरी यानी 3/2/2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 12 से 13 दिन का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। संशोधन की तिथि 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी और 8 फरवरी तक चलेगी। एग्ज़ाम का जो दिन है यानी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा तो 11/5/2023 से प्रारंभ होगा। 11/5 का मतलब 11 मई से एग्ज़ाम प्रारंभ होंगे। 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर, 10 दिन ये चल सकते हैं, जैसे कैंडिडेट फॉर्म डालेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम सेंटर जो है इसके पूरे 50 जिले, वैसे 52 जिले हैं, 2 जिले पता नहीं कौन से छोड़ दिया, पूरे 50 जिलों पर जिला मुख्यालय स्तर पर ऑनलाइन पेपर होंगे, ठीक है। इसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा। वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो को बिना स्किप के डिटेल देखिए, समझिए, ठीक है, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। यहाँ पे अपन देखते हैं जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए फीस है वो 500 रुपये है। जो आरक्षित अभ्यर्थी है SC, ST, OBC, जनरल और जो भी मूल निवासी मध्य प्रदेश के उनके लिए 250 रुपये की शुल्क है। बाकी कुछ होटल चार्ज और कुछ इंटरनेट का शुल्क आपको लगेगा, ठीक है। जो 11/15 यानी 11 मई 2023 से जो एग्ज़ाम प्रारंभ होगा वो 2 पाली में होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में, सुबह और दोपहर में, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं। यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण बातों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा डिटेल आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मेन बातें हैं। 3 पद, ठीक है, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी, जेल रक्षक, ठीक है। इनके 3 पद यहाँ पे आए और बम्पर वैकेंसी आई है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पे ये है कि इसको 10वीं पास वाले विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं पास किया हुआ सब, देखिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वन रक्षक के जो पद है, कुल 1772 पद है, बम्पर वैकेंसी 1772 ऑल MP, ठीक है। और जिले वाइज भी यहाँ पोस्ट दिया, मैं सब बताऊंगा, बिना स्किप की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वन रक्षक के कुल 1772 पद है। पेमेंट मान, वेतनमान यहाँ पे दिया है ना, 19,500 से 62,000 तक का वेतनमान रहेगा इसका। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है हाई स्कूल। देखिए यहाँ पे समझिएगा, आज के पहले पुराने समय पे जो पद्धति चलती, पुरानी पद्धति चलती थी उसको हायर सेकेंडरी बोलते थे। उसके साथ 11वीं, जो आज 12वीं में हायर सेकेंडरी कंप्लीट होता है उस टाइम पे 11वीं में होता था। तो वाली पद्धति से जिन लोगों ने 10वीं पास किया होगा, या फिर आज जो पद्धति चलती है 10+2 पद्धति चलती है, 10+2 पद्धति में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है हाई स्कूल, जिसने 10वीं पास कर लिया है वो भी कैंडिडेट इसमें स्टूडेंट है, वो बैठ सकता है, एग्जाम दे सकता है। 10वीं पास, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, 12वीं नहीं है, 10+2 पद्धति है। 10+2 मतलब 12वीं नहीं है, 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, को साफ लिखा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं वाला भी इसको भर सकता है, 10वीं वाला भर सकता है, इसके ऊपर ही भर सकते हैं, ठीक है। आरक्षण में कितनी पोस्ट है, 1772 पोस्ट का पूरा विवरण यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, है ना। जनरल यानी अनारक्षित वालों के लिए, UR वालों के लिए ओपन जो पोस्ट है वो 219 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 55, ये ना जनरल के लिए, ठीक है, 55 है। होमगार्ड, स्वयंसेवी, नगर सैनिक के लिए 165 सीट है और संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के लिए 110। टोटल जो सीट है वो 549 सीटें हैं, किसके लिए, जनरल के लिए, ठीक है। SC कैटेगरी अनुसूचित जाति में अपन देखें तो 95 ओपन के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 है, होमगार्ड
वालों के लिए 71 है, और जो संविदा पर कार्यरत कर्मचारी अधिकारी है उनके लिए 47 है। टोटल जो सीट है वो 237 है। इसी प्रकार से एसटी के लिए भी यहाँ पर है, टोटल जो सीट है 373 है। उसी प्रकार से ओबीसी के लिए सब बटी हुई सीट है, टोटल जो सीट है वो 426 है। और ईडब्ल्यूएस जो है आर्थिक रूप से कमजोर जनरल वर्ग के लोग, जिनको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, उनके लिए 187 सीट है। टोटल जो सीट है वो 1772 सीटों पर वैकेंसी निकली है। ये हम बात कर रहे हैं अभी वन रक्षक की। क्षेत्र रक्षक के लिए अलग है, जेल प्रहरी के लिए अलग है। केवल वन रक्षक की 1772 पोस्ट है, ठीक है, वन रक्षकों के लिए, ठीक है। बाकी चीज़ों को और देखते हैं अपन, मेन मुख्य बातों को यहाँ पे समझ लेते हैं। फिर मैं इसका जो है पूरा डिटेल वीडियो जो है नेक्स्ट में देखिएगा आप, मैं बहुत जल्द इस पर डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा। हाँ देखिए यहाँ पे मेन बात, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये आयु सीमा की अपन बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा क्या रहेगी? तो आयु सीमा की जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 से होगी, ठीक है, 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। आयु सीमा, और आयु सीमा क्या है देख लीजिए। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के आवेदकों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा जो है 33 वर्ष रहेगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम जो है 33 वर्ष है, ठीक है। महिला आवेदक, अनारक्षित वर्ग, ठीक है, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों, निगम मंडल, स्वशासी संस्थाओं में कार्य करने वाले नगर सैनिक, इनके लिए भी न्यूनतम आयु 18 वर्ष, 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और यदि ये लोग हैं सेकेंड नंबर वाली कंडीशन, तो उनको 5 साल की छूट है, और वो 33 के बजाय 38 साल तक के जो लोग हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा 5 साल की छूट दी जाएगी, मतलब 18 से 38 साल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर होगी, है ना, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में उल्लेखित होगा, जो भी जन्म तारीख लिखी होगी, डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके आधार पर, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में अपन बात करने वाले हैं आज। बाकी डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगा बहुत जल्दी ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत, यदि हम पूरी बातों पे बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देखिए, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। वन रक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंकों की होगी। 100 अंकों की, ध्यान रखिए, 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी माध्यम में रहेगा, और परीक्षा की जो अवधि है 2 घंटे, 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। शारीरिक क्षमता परीक्षण देख लीजिए। शारीरिक क्षमता परीक्षण के लिए क्या क्या है। पुरुष, है ना, पुरुष के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। सीना सामान्य सीना पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 79 सेंटीमीटर सामान्य, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए अपेक्षित नहीं है। पर यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152, मतलब SC ST कैंडिडेट के लिए ऊंचाई में छूट है। यहाँ पे जो ऊंचाई है, सामान्य ऊंचाई जो है OBC और जनरल के कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर है, पर SC ST के लिए 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे 11 सेंटीमीटर कम कर दी गई है, ठीक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो 150 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 145। SC ST की महिला हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए 145 सेंटीमीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर की इनको छूट दी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव के लिए 5 सेंटीमीटर का बिना फुलाए 74 होना चाहिए, और फुलाने के बाद 79। तो जो मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कैंडिडेट रहेंगे, उनके लिए सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट है। यहाँ पे सीना 79 होना चाहिए, यहाँ पे कितना है 74 है, और फुलाने के बाद 79 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर की शिथिलता यानी छूट दी गई है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है पैदल चाल, ठीक है। पैदल चाल पुरुष अभ्यर्थी के, इसमें पैदल चाल जब पेपर निकाल लेते हैं, जब ग्राउंड होता है, तो इसके ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती है वो देखना है। तो यहाँ पे पैदल चाल होती है इस ग्राउंड में। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर, एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी इसको पूरी करनी होगी। पुरुषों के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की, ठीक है, ये दूरी तय करनी होगी। और ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हैं, कॉमन है, और ये सबके लिए है, ये SC ST OBC जनरल सबको ये करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं है। हाँ, परीक्षा शहर। लिखित परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के समस्त जिला मुख्यालय 50 पर किया जाएगा। वैसे तो 52 जिले हैं, पर 2 जिले जो छोटे छोटे होंगे उनको मिलाकर के एक साथ 2 जिलों का एक साथ हो रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो लगभग 50 जिलों में और मुख्यालय स्तर पर परीक्षा होगी। ये सबसे अच्छी बात है कि हमको बड़े शहरों में दूर जाकर के एग्जाम देने के लिए जो हमको परेशानी होती है वो नहीं होगी। हम अपने गृह जिलों में एग्जाम दे सकते हैं, और ऑनलाइन एग्जाम होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। अभी तो यहाँ यही कहा गया कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति है, ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है। और हर 50 जिले पर, जितने मध्य प्रदेश के 50 जिले मुख्य जिले हैं, 50 जिले हैं, वहाँ पर मुख्यालय स्तर पर एग्जाम होगा, ठीक है। दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है। इसके बारे में बहुत जल्द डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी प्रमुख जो मुख्य बातें उसको समझ लेते हैं। यात्रा व्यय का भुगतान, हाँ, यहाँ पे एक बात समझना है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसका यात्रा व्यय भी आपको मिलने वाला है।
तो यात्रा में जो खर्च आएगा आपको, जैसे गांव से आप शहर में जा रहे हैं, मान लीजिए 20 से 50 किलोमीटर जो भी है, उसमें जो भी बस का या ट्रेन का जो भी न्यूनतम किराया होगा, सरकार जो मतलब जो भी सिलेक्ट करेगी उसके हिसाब से आपको वो भी मिल जाएगा, यात्रा में भी मिलेगा। एग्जाम देने जब आप परीक्षा केंद्र पर जाएंगे तो उसका जो क्षतिपूर्ति का भुगतान आपको किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है, पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को ये यात्रा भत्ता मिलेगा। तो जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाएंगे, उसकी फोटो कॉपी वहाँ देनी पड़ेगी। उसके बाद ही फिर आपको जो है बैंक में आपके खाते में जो है पैसा डाला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नियुक्ति की शर्त है, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आपकी नियुक्ति हो जाती है तो आपको प्रथम वर्ष में 70% तनख्वाह मिलेगी। परीक्षा अवधि 3 साल की रहेगी आपकी, ठीक है। और परीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान को न्यूनतम प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90% स्टाइपेंड के रूप में उन्हें पेमेंट मिलेगा। और उसके बाद चौथे वर्ष से फिर आपको पूरा फुल पेमेंट जो है वो मिलेगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं आप सीटों का विवरण, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे सीटों का जो विवरण है पूरा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आरक्षित वर्ग है, ये वन व्रत का नाम यहाँ पे दिया है, जिले का नाम यहाँ पे दिया है। आरक्षित जो वर्ग है, मतलब सॉरी अनारक्षित वर्ग जो है जनरल, इसकी यहाँ पे पोस्ट दी है। ये अनुसूचित जाति की पोस्ट दी है, अनुसूचित जनजाति की पोस्ट दी है, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS जो है उनकी यहाँ पे पोस्ट दी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं बालाघाट वर्ग के अंदर, तो बालाघाट जिले में ओपन जो अनारक्षित वर्ग है उनकी कितनी सीट यहाँ पर है, ओपन की, भूतपूर्व सैनिक की, होमगार्ड की, संविदा पद पर कार्यरत कर्मचारियों की, ठीक है। ऐसा ही सब में यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं टोटल बात कर लेता हूँ। आप यदि इसको पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो आप MPPB की वेबसाइट पर जाकर के रूल बुक ओपन कर लीजिएगा, ये डल चुका है नोटिफिकेशन, वहाँ से आप देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बालाघाट के लिए 147 पोस्ट टोटल कैटेगरी, सभी कैटेगरी में, सभी चारों कैटेगरी की मिलाकर के बालाघाट में 147 पोस्ट है, ठीक है। बैतूल में 191 पोस्ट है। सीहोर यानी भोपाल के अंतर्गत सीहोर, विदिशा, रायसेन, सीहोर में जो है 44 पोस्ट है, विदिशा में 20 पोस्ट है, रायसेन में 94 पोस्ट है। ऐसे ही सारे जिलों की यहाँ पे पोस्ट देखिए आप देख सकते हैं। ये पूरे जो है, देखो ये पूरी पोस्ट दी हुई है, पूरे 50-52 जितने भी जिले इनकी पूरी पोस्ट दी है। टोटल जो है ये यहाँ पे आप देख पाएंगे 1772 पोस्ट का यहाँ पे विवरण आपको दिया हुआ है, 1772 पोस्ट का, ठीक है। अच्छा, ये तो मतलब उनके किस किस के अंदर कौन कौन प्रमुख है वो दिया हुआ है क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए ये अभी जो हमने बात करी वो बात करी वन रक्षक की, ठीक है। वन रक्षक की हमने अभी बात की। अब हम बात कर रहे हैं जो द्वितीय पद है, सेकंड पद है, वो है क्षेत्र रक्षक के लिए, ठीक है। वन रक्षक के अंतर्गत ही आता है। वन रक्षक बड़ी पोस्ट होती है, क्षेत्र रक्षक छोटी पोस्ट होती है, ठीक है। तो वन रक्षक क्षेत्र रक्षक है, तो इसके लिए आप बात करेंगे। सेकंड पोस्ट की अपन बात कर रहे हैं, क्षेत्र रक्षक की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितनी पोस्ट है, क्या इसमें है, देख लीजिए। तो देखिए क्षेत्र रक्षक कुल पद इसमें 140, इसमें बहुत कम पद है। वन रक्षक की 1772 पोस्ट पे वैकेंसी आई है और क्षेत्र रक्षक की 140 पोस्ट पर आई है। वेतनमान वही है सेम, 19,500, 62,000, और इसका शिक्षण योग्यता वही 10वीं पास कैंडिडेट इसको भर सकता है, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं आप, अनारक्षित की जो पोस्ट है, जनरल की जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट जो है 38 है, SC की जो है 22 है, ST की जो है 28 है, OBC की 38 है, और टोटल EWS की जो है वो है 14। ऐसा कुल मिला के 24 पद यहाँ पर है। हाँ, पर यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि ये क्षेत्र रक्षक के जो पद आए हैं वो सभी जिलों के लिए नहीं है, कुछ खास जिलों के लिए जहाँ पर है ना। तो कौन कौन से जिलों के लिए उसके अपन यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, आयु सीमा वही है 18 वर्ष से 33 वर्ष, 5 साल की छूट मिलेगी जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको, ठीक है। आयु सीमा वही है जो अपन ने ऊपर देखे थे, और गणना भी वहीं से होगी, है ना, सेम नोटिफिकेशन है। तो गणना भी 1 जनवरी 2023 से ही इसकी की जाएगी, आयु सीमा की गणना। चलिए नेक्स्ट प्रमुख बातों को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए चयन प्रक्रिया, हाँ जी, पद, ठीक है। ये पद आ गए। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है इसका देखते थे। क्षेत्र रक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंक की होगी और 2 घंटे का टाइम मिलेगा। वही है जैसा उसमें है, ठीक है, वही इसमें भी रहेगा। हो सकता है एक ही पेपर हो दोनों के लिए, ठीक है। ये हो सकता है कि क्षेत्र रक्षक के लिए, वन रक्षक के लिए एक ही पेपर हो, जेल प्रभारी के लिए भी एक ही पेपर हो। उसका डिटेल वीडियो में अभी बताऊंगा आप लोगों को आगे। तो 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, और 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण होगा, वही है जो वन रक्षक के लिए था। पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। सामान्य सीना 79 महिलाओं में अपेक्षित नहीं है, और 5 सेंटीमीटर फूलने के बाद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर है, मतलब इसमें 11 सेंटीमीटर की छूट दे दी गई है। और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर है, जिसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी है, जो पहले भी अपन ने देखा था। सेम वही ऊंचाई वगैरह का सब कुछ मापदंड वही है।
पैदल चाल के लिए भी वही है, 4 घंटे में पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिला अभ्यर्थी को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की जो है पैदल दूरी जो है चलना होगा। ठीक है, एग्जाम निकालने के बाद परीक्षा शहर वही 50 जिले रहेंगे, 50 जिलों मुख्यालय पर ही एग्जाम होगा। ठीक है, दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे और क्या क्या और भी जो भी बेसिक बातें हैं उसके, हाँ यात्रा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। यात्रा व्यय का भुगतान जो है इसमें भी होगा। ठीक है, परीक्षा केंद्रों पर जाने पे यात्रा व्यय का भुगतान आपको बिल्कुल मिलेगा। हाँ, सीटों की यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं अब इसमें। ठीक है, तो 140 पद हैं, 140 पोस्ट है, आप देख पा रहे हैं 140 पोस्ट है। 140 पोस्ट किन किन जिलों में? क्षेत्र रक्षक की, ठीक है, क्षेत्र रक्षक की, वन रक्षक की पूरे मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में पोस्ट है। ठीक है, परंतु क्षेत्र रक्षक की जो है कुछ ही जिलों में, 11 जिलों में यहाँ पे पोस्ट है बस, और 140 पोस्ट है। कहाँ कहाँ पर है? विदिशा, रायसेन, सीहोर, सिवनी, बालाघाट। बालाघाट में भी क्षेत्र रक्षक के पद है, 25 पद हैं, और सिवनी में भी 20 पद हैं। ठीक है, बालाघाट और सिवनी में अच्छे पोस्ट दिख रही हैं, बाकी में थोड़े कम कम पोस्ट हैं। उसके बाद खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, उमरिया, इन 11 जिलों में पोस्ट है। सारे 52 जिलों में नहीं है चित्र रक्षक की। वन रक्षक की पूरे 52 जिलों में पोस्ट है, पर चित्र रक्षक की केवल 11 जिलों में पोस्ट है, और टोटल मिलाकर के 140 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है बालाघाट में 25 है ना, 24 भी है, 24 नंबर है। ठीक है, तो सीहोर, सिवनी में है, सिवनी में 20 पोस्ट है, बालाघाट में 25 पोस्ट है, 24 पोस्ट जो है इसमें बैतूल में भी है। तो बैतूल, सिवनी, बालाघाट है ना, इनमें ज़्यादा पोस्ट इसकी है। तो 140 पोस्ट का ये विवरण आपने देख लिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पद की। तीसरा पद कौन सा है? मध्य प्रदेश जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी का पद। ठीक है, जेल प्रहरी का पद, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। जो तीसरा पद है, तो देखिए इसमें कितनी कितनी पोस्ट है वो दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए जेल प्रहरी की। तो अनारक्षित वर्ग में जो है टोटल जो पोस्ट है, ये सब बटा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, है ना। तो टोटल जो पोस्ट है वो 67 पोस्ट है। ठीक है, EWS की टोटल पोस्ट 7 है ना। अज्जा मतलब अनुसूचित जाति की जो है 16% आरक्षण इनको मिलेगा, और इनमें जो है 32 पोस्ट है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जो पोस्ट है वो 40 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है 54 पोस्ट है। टोटल मिला के 200 सीट है इसमें, टोटल मिला के 200 सीट। वन रक्षक की 1772 सीट, क्षेत्र रक्षक की 140 पद हैं, पोस्ट है, और जेल प्रहरी की 200 पद है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे शारीरिक मापदंड शारीरिक मापदंड संबंधी अर्थ निर्धारित है, अथवा किसी प्रकार का। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि विकलांगता वाले जो व्यक्ति, जो विकलांग फिजिकल हैंडीकैप जो है, इसमें नहीं लिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वही 10वीं है, 10वीं पास वाला इसको भर सकता है। देखिए यहाँ पे आवेदक को 10+2 प्रणाली से के अधीन कम से कम 10वीं यानी हाई स्कूल का मतलब 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, मापदंड भी वही है, शारीरिक मापदंड पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 158 सेंटीमीटर, 165-158 सेंटीमीटर, है ना। सीना बिना फुलाए 33 सेंटीमीटर होना चाहिए, 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर सीना फुलना चाहिए। ठीक है, और आँख वगैरह में कोई भी अपंगता जो है नहीं होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आरक्षण कितना परसेंट रहेगा, तो वो दिया हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण रहेगा, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, और EWS के लिए 10% का इसमें आरक्षण रहेगा। ठीक है, कोई भी डिसेबिलिटी जो है, फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह किसी भी तरह से, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये आ गया। आयु सीमा वही है जो पहले से अपन ने देखा है, आयु सीमा वही रहेगी। पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो सामान्य अनारक्षित वर्ग में 18 वर्ष से 33 वर्ष, और जो आरक्षित वर्ग में आते हैं महिला अभ्यर्थी और अनारक्षित की भी महिला अभ्यर्थी, ध्यान रखें, अनारक्षित की महिला अभ्यर्थी और अन्य रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 18 साल, और 5 साल की छोटी साल में 33 साल, न्यूनतम 18 साल। आयु की जो गणना होगी 1 जनवरी 2023 की स्थिति में होगी। जो तीनों पोस्ट के लिए मापदंड, आयु सीमा, ठीक है, ये सब कुछ सेम है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को की जो है वैकेंसीज आ चुकी है, बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। और बाकी और भी डिटेल चीज़ों के लिए मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो 3 तरह की जो पोस्ट है, वन रक्षक के 1772 पोस्ट हैं। ठीक है, क्षेत्र रक्षक के 140 जो है पोस्ट है, पद हैं, और जेल प्रहरी की 200। तो ऐसे इन पदों पर भर्ती बिल्कुल बम्पर भर्ती आ चुकी है। ठीक है, इसके पहले भी 2 से 3 भर्तियां जो है अभी है। पटवारी की रिसेंट में एक भर्ती आई है, बहुत सारे, उसमें 3555 पद भी हैं। इसके पहले भी काफ़ी वैकेंसीज, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आई हुई है, और अभी भी ये वैकेंसीज अभी आना जारी है, क्योंकि चुनावी साल और बम्पर वैकेंसी आएगी। तो जो ऐसे कैंडिडेट जो 12वीं पास आउट हो चुके हैं, या इसको तो 10वीं वाले ही भर सकते हैं, तीनों ही पद को 10वीं पास कैंडिडेट जो है भर सकते हैं। और 12वीं के बाद भी जो कॉम्पिटिशन तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो बहुत जल्दी से आप बिल्कुल तैयारी चालू कर दीजिए, और बहुत भीड़ करके मेहनत के साथ में तैयारी करिए, अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, पेपर निकाल करके गवर्नमेंट जॉब यानी गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करने का जो सपना अपना पूरा कर लीजिए। सो गुड लक, थैंक यू।